मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक भली स्त्री के विषय में आज बातचीत करूंगा। एक भली स्त्री, एक आदर्श पत्नी कौन होती है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब नीति वचन उसका 31 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली का मतलब क्या होता है? सुंदरता नहीं है, बहुत दिखने में खूबसूरत है उसी को भली पत्नी कहेंगे, या बहुत ज्यादा लंबी ठाड़ी है उसी को भली पत्नी कहेंगे, या ज्यादा पढ़ी लिखी है उसको भली पत्नी का दर्जा दिया जाता है। नहीं, भली पत्नी का मतलब यह होता है जो स्त्री अपने पति के सुख में और दुख में खड़ी हो जाए, जो पत्नी अपने पति के साथ हर बातों में मिलकर परिवार को चलाने वाली बन जाए, उसे कहते हैं भली पत्नी। आज बहुत सारे घरों के अंदर भली पत्नी लोग पा तो लेते हैं, अपनी मनपसंद के अनुसार पत्नी पा भी लेते हैं। बाद में जैसा बाइबल भी हमें बताती है और हम संसार में भी देखते हैं, कुछ समय के बाद उसकी बातें उनको चुभना शुरू कर देती है। पति चाहे कितना भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर घर के अंदर झगड़ालू स्त्री मिल जाए, याद रखें इस बात को, पति चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो और झगड़ालू पत्नी उसको मिल जाए, तो पति घर से बाहर शेर बन जाता है और घर के अंदर आकर वो चूहे जैसा बन जाता है। घर के अंदर क्लेश क्यों होता है? देखिए, आज हम भली पत्नी के विषय में बातचीत कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी भली पत्नी है। मेरी पत्नी वो एक ऐसी स्त्री है जिसने सुख में भी और दुख में, ज्यादातर दुख में मेरा साथ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा भी समय था जब दिल्ली के अंदर हम लोग किराए पर थे और बड़ा मुश्किल पड़ता था किराया निकालने के लिए भी, क्योंकि मैं सेवकाई में शुरू से था, कोई सैलरी नहीं थी, कोई नौकरी नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना था। ऐसा भी समय था जब हमने 5 रुपए का ब्रेड लेकर पूरा पूरा दिन भी बिताया है। अगर हमारे पास खाने के लिए प्रबंध नहीं है तो हमने उपवास रखना शुरू कर दिया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे बारे में बुराई अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को नहीं किया। आज झगड़े का कारण मालूम है क्या होता है परिवारों में? एक एक चीज को ससुराल में क्या बन रहा है, ससुराल में कितने बजे जगे, क्या खाया, कौन आया, कहां गए, वो यहां पर घर के अंदर ससुराल में सब कुछ होता है और मायके वालों में सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है। छोटी छोटी बातों को, घर की बातों को, विशेष जो बुराई की बातें हैं ना, जिससे लड़ाई या झगड़ा बन सकता है, ऐसी बातों को एक स्त्री जब अपने मायके वालों के साथ शेयर करती है, घंटों घंटों तक फोन पे लगी रहती हैं, एक एक बात को बताती हैं, हमेशा याद रखें उस घर के अंदर कभी भी शांति बनी नहीं रहेगी, कभी भी शांति नहीं बनी रहेगी, और उस परिवार के अंदर हमेशा क्लेश और लड़ाई की जड़ बनना शुरू हो जाती है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी माताएं या परिवार के लोग जब एक बेटी को शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद एक बेटी का परिवार कौन सा होता है? उसका ससुराल होता है। ससुराल की इज्जत, ससुराल की बदनामी उजागर करना है या छिपाना, ये किसका काम है? बहू का काम है। पर देखा यह जाता है कि बहुत कम ऐसी स्त्री होती हैं, बहुत ऐसी कम महिलाएं होती हैं जो अपने ससुराल की बुराई नहीं करती और बल्कि बुराई करने वाले को मुंह तोड़ जवाब भी देती है। हालेलुया, हालेलुया। उस घर में कभी भी क्लेश पनपेगा ही नहीं। वचन हमें एक बात को बताता है, जब आप नीति वचन उसका 26 अध्याय उसके 20 पद को आप पढ़ेंगे, नीति वचन 26 उसका 20 पद, बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे लकड़ी ना होने के कारण, याद रखिए, जैसे लकड़ी ना होने के कारण आग बुझ जाती है, वैसा ही कानाफूसी करने वाला घर में ना हो तो लड़ाई नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। कानाफूसी करने वाला अगर घर में ना हो तो लड़ाई होगी नहीं। आग जल रही है और लकड़ी आपके पास जलाने के लिए नहीं है तो आग कितनी देर तक जलेगी? वो बुझ जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे परिवारों के अंदर इस तरीके से होता है, याद रखिए, ये कानाफूसी करने का मतलब होता है इधर की बात उधर करना, चुगली, बुराइयों को लोगों के बीच में बताना। आप कभी भी देखिए, कोई भी स्त्री अगर अपने ससुराल वालों के या मायके वालों के बारे में, अपने ससुराल में या मायके में एक दूसरे के की चुगली के बारे में बातचीत करेंगे तो उनके परिवार की इज्जत उस दूसरे परिवार की नजरों में नहीं रहती। फिर उसे उसी नजरों से देखा जाता जिसकी एक पिक्चर दिखाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को हमें समझना है। अपने जीवन के अंदर, जैसे मैं बता रहा था कि मेरी पत्नी ने मेरा हर तरीके से साथ दिया, हर तरीके से, भूखे रहकर भी उसने मेरा साथ दिया, दुखों में भी साथ दिया, और आज हम जो भी हैं, आज हमारे पास अपना घर है, अपना चर्च है, ये प्रभु का आशीष है। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसके 14 अध्याय के पहले पद में लिखा है, एक स्त्री अपने घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। हालेलुया। पर वहां पर स्त्री का दो मीनिंग दिया गया है, दो तरीके से उस स्त्री के लिए बोला गया है। नीति वचन 14 के पहले पद में, भली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख जो होती है वो अपने घर को अपने ही हाथों से बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे परिवारों के अंदर हम देखते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ जो एक रिश्ता होता है पति पत्नी का, एक आदर सम्मान जो होता है पति पत्नी का, वो एक दूसरे का नहीं कर पाते हैं। वचन हमें एक बात को बताता है, जब आप नीति वचन उसके 27 अध्याय के 15 पद को आप पढ़ेंगे और 25 अध्याय के 24 पद को आप पढ़ेंगे, यहां पर एक स्त्री के विषय में और बातें लिखी हुई हैं। 27 का 15 और 25 का 24 यहां पर लिखा हुआ है, झगड़ालू स्त्री। झगड़ालू स्त्री के लिए बाइबल में बोला गया है, बिन
मौसम की बरसात, बिन मौसम की बरसात। कब किससे झगड़ा कर जाए कोई नहीं जान सकता। और वचन यहां तक हमें कहता है कि बारिश के समय में जैसे छत से पानी गिरता है और उस घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति उस पानी के जो टपके गिरते उससे डरता है, वैसा ही आज झगड़े से बचने के लिए एक आदमी छत के कोने पर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि झगड़ा करने वाला, ज्यादातर झगड़ा किस बात के लिए होता है? आज वेरी गुड, आज का वचन बहुत सुंदर है। आज के झगड़े के पीछे कारण क्या होता है, कभी शायद हम सोचने की भी कोशिश नहीं करते। मैंने बहुत सर्वे करने के बाद एक नतीजे पर मैं आया। एक लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल में जाती है, उसकी नींद हराम हो जाती है। याद रखिए, जब एक स्त्री शादी के बाद अपने ससुराल में जाती है तो उसकी नींद हराम हो जाती है, खराब हो जाती है। और उस नींद को पूरा करने के लिए वो कहां जाती है? उस नींद को पूरा करने के लिए कहां जाती है? मायके। और जब एक लड़की अपनी मायके में जाती है, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका ऐसे स्वागत होता है जैसे राजा महाराजाओं का होता है। सोने से जगाना नहीं है, बहुत थकी हुई है, दिन रात मेहनत करती है ससुराल में, बिस्तर पर ही खाना और चाय मिलती है ना। मायके वाले उसे ऐसे हाथों में उठा के रखते हैं कि जैसे हमारे घर के अंदर कोई देवता आ गया। बिस्तर के ऊपर ही बैठे बैठे चाय पानी, सोने के लिए कोई पाबंदी नहीं, सब कुछ बिस्तर पर। अब इस लड़की के दिमाग में मालूम है क्या आता है? 2 दिन ससुराल में रहूंगी तो 5 दिन मुझे आराम के लिए कहां आना पड़ेगा? मायके आना पड़ेगा, क्योंकि आराम तो यहां है। और जिस दिन मायके वालों ने ये बोल दिया ना, यहां पर बार बार हमारे अनाज को खराब करने की जरूरत नहीं है, तेरी शादी होगी, ससुराली तेरा घर है, वहीं रहे। उसके बाद देखिए इस स्त्री के चेहरे के ऊपर 12 बज जाएगा, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारे घर की बेटी नहीं हूं? क्या मैं ये नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं है? क्या मेरा हिस्सा नहीं है? प्रिय भाई और बहनों, झगड़ा जहां से आरंभ होता है, याद रखिए उसकी जड़ है ये। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जड़ है। एक स्त्री का जो परिवार है, हकीकत में उसकी इज्जत है, वो ससुराल में हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकती। हालेलुया। एक अगर मायके वालों के कहने से बहकावे में आकर अगर लड़की ने गलत कदम बढ़ा लिया और वो मायके में चले गए और ससुराल वालों ने हाथ खड़े कर दिए, अब मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, उसके बाद देखे कितना अपने मायके में जाकर सोती है, रातों की नींद हराम हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक भली पत्नी को कौन पा सकता है? भली पत्नी एक सुंदरता, नीति वचन की किताब उसके 31 अध्याय के 29 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। एक पति अपनी पत्नी के लिए, एक परिवार अपनी बहू के लिए जब इस शब्द को कहता है, स्त्रियों ने बहुत अच्छे काम तो किए, बहुत सारी स्त्रियों को देखा, बहुत सारे परिवारों को देखा,
पर तेरा जैसा नहीं देखा, क्योंकि तूने हमारे घर के नाम को रोशन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। भजन संहिता 127 अध्याय का पहला पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब तक घर को यहोवा ना बनाए, जब तक घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब तक घर को स्त्री ना बनाए, उस घर के अंदर कंगालपन आ जाएगा, उस घर के अंदर समस्याएं आ जाएंगी, उस घर के अंदर नरक से भी निकालकर स्वर्ग जैसा घर स्त्री के हाथ में होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। सुंदरता, पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। कई साल पहले हम एक ऑफिस में थे और हम लोग बातचीत कर रहे थे, हमें कुछ लिखना था। वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी थी उस ऑफिस में, जेंट्स भी थे। तो उनके परिवार का डिटेल का एक फॉर्म तैयार करना था। तो उस समय सारे लोग अपने नाम, पति अपनी पत्नी का नाम, बच्चों का नाम लिखवा रहा था, पत्नी भी अपने पति का नाम, बच्चों का नाम लिखवा रहे थे। और उस समय एक महिला थी, एक स्त्री थी, उससे पूछा कि सिस्टर आपके पति का नाम क्या है? आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतनी बुरी तरीके से मुस्कुराई, ऐसे मुस्कुराई जैसे अभी कोई लड़का देखने के लिए आया हो। लड़की उससे फिर पूछा आपके पति का नाम क्या है? बोल रहे मैं नहीं बताऊंगी। है? मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे मुस्कुरा के हिल हिल कर बता, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इनसे पूछ लो। अरे पति तेरा उनका है? किससे पूछना? वो अपने पति का नाम बताएगी, आपके पति का नाम बताएगी। तो वहां पर जितने भी ऑफिस में लोग थे सभी मजाक करना शुरू कर दिया। अरे ये अच्छे इस औरत है जो अपने पति का भी नाम नहीं बता सकती है। अगर बाई चांस आप बाजार में चले गए, मार्केट में चले गए या कुंभ के मेले में चले गए और आपका पति आपसे अलग हो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो उसके बाद उसने अपना हाथ दिखाया, उस पर लिखा हुआ था मेरे पति का नाम है। बोला हम अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं ले सकते क्योंकि उनका उम्र कम हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरी बात? ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अपने पति का नाम भी अपने मुंह से नहीं ले सकती, और ऐसी स्त्री भी हैं जो अपने पति को ऐसा बोलते हैं जैसे घर के अंदर कोई छोटा बच्चा होता है ना, इधर आ, इधर आ, नाम लेकर। समझ में आ रहा है ना? सोचने वाली बात है कि उस पति का कितना इज्जत होता होगा जो पत्नी, राकेश चप्पल लेके आ, राकेश बच्चे को उठा, पोटी कर दिए, राकेश जा दुकान से दूध लेके आ। पति बेचारा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बच्चे की पोटी भी धुलवा रहा है, बाजार से सामान में लेकर आ रहा है। अगर बाई चांस बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएं, वो बोलने लग जाएं, तो वो भी क्या क्या बोलेंगे मालूम है? राकेश, राजेश, सब ये काम कर। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या सुन रहे हैं शुरू से, ये हमारे घर का मुखिया नहीं है, ये तो बंधुआ गुलाम है जो बाहर भी कमा के आएगा और घर में भी काम करेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात है?
कितनी स्त्रियां अपने पति को आदर करने की जगह उनका नाम ऐसे लेते हैं जैसे ये तो समझ लीजिए कि कुछ पैसा देकर किराए पे लाया हुआ व्यक्ति, ये कमा के भी देगा और हमारा काम भी करेगा। नहीं प्रिय भाई और बहनों, आज हमें इस बात को जानना है, समझना है। रिस्पेक्ट। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल में जाती है, चाहे भले उसकी सास कितनी भी जवान दिखती हो, फिर भी उसे किस नाम से बोलती है? चलिए उनके सामने मम्मी बोले, सासू मां बोले, पर मायके में जाकर क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? चाहे भले ही बहू बुढ़िया जैसे दिखाई देती हो और सास जवान दिखाई देती हो, फिर भी उसके लिए क्या हो? बुढ़िया। कभी भी ये नहीं बोलेगी मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, देखा बुढ़िया सोती रहते, बोलती रहती, ये करती रहती है। और इसी शब्द को सुन सुनकर उसका जो पति है वो भी अपने सास ससुर को क्या बोलेगा? बुढ़ा आ गया, बुढ़िया आ गई। तो कहां है रिस्पेक्ट? कहां आदर सम्मान का गया? एक भली स्त्री को कौन पा सकता है? भली स्त्री का जो स्वभाव होता है वो सोने चांदी मूंगे से भी बढ़कर होता है। प्रिय भाई और बहनों, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग मीन्स जिनकी शादी को ज्यादा समय हो चुका है, वो इस बात को जान सकते हैं। उनके बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, उन्होंने कैसे कैसे दुखों को उठाया है। हो सकता उनका पति पियक्कड़ हो सकता उनका पति उनको मारता पीटता हो सकता बहुत सारे दुख पत्नी ने उठाए हों, पर बाद में तो सुख मिला है। पर आजकल की स्त्री एक बार तू करके बातचीत कीजिए, अगले दिन कोर्ट में खड़ी हो जाती जाके। और आग भरने का काम कौन करते हैं? जिनको जरा जरा सी चुगली, चाहे वो दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, उनको जो बताई जाती है। और वकील भी इतने समझदार होते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। हालेलुया। वचन हमें इस बात को बताता है, इसके 30 पद में, 31 के 30 पद में एक बात और लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो स्त्री प्रभु का भय मानने वाली है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज मैं अपनी पत्नी के बारे में उसकी प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि वो भली है। हालेलुया। मेरी पत्नी भली है, आज मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने मेरे जीवन के, जब से मेरे जीवन में आई और मेरे जीवन को एक किराएदार से हटाकर एक मकान मालिक तक पहुंचा दिया। हालेलुया। आज जो भी मेरे परिवार के बारे में सुनता है वो बोलते हैं कि आप आशीष पाए हुए लोग हैं, यू आर द ब्लेस्ड मैन। मेरे लिए बोलते हैं आप आशीष पाए हुए। हालेलुया। क्योंकि आशीष मैंने क्यों पाया मालूम है? क्योंकि वचन में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने परमेश्वर के उत्तम वरदान को पा लिया। जब परमेश्वर ने उत्तम वरदान हमें दे दिया तो हम तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखिए, एक अच्छी पत्नी होने के लिए उसके गुण और उसका स्वभाव सही होना है। कभी कभी देखने में यह आता है कि जब एक लड़की की शादी होती है और ससुराल में आती है तो सबसे पहले बहू के घूंघट को पूरा डलवा दिया जाता है। घूंघट करके रहना, कोई तेरे चेहरे को देख ना पाए। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये सही भी है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी विडंबना भी है। घूंघट की आड़ में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। एक इंसान का चेहरा जो होता है वो सब कुछ बयान कर देता है कि वो किसी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आदर कर रहे हैं या नहीं।
गुस्सा कर रहे हैं या नहीं। कोई अगर आपके घर में आ रहा है, आप उसके सामने बड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अगर औरत का घूंघट डला हुआ है, आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा, ऐसा लगेगा बहू बहुत अच्छी है। पर थोड़ी देर के बाद अगर बहू अकेले में बाथरूम में भी चली गई और फोन उसके पास है, तो सारा लाइव वहां तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ना ही इस चीज के विरोध में हूं, क्योंकि बाइबल में बताते इज्जत जो है, आदर सम्मान है, वो आंखों में होता है और दिल से होता है। हालेलुया। जब इज्जत यहां पर नहीं है, घूंघट डालने से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कभी कभी देखा होगा, पड़ोसी का घर और हमारे घर के बीच में सिर्फ एक दीवार ही तो होती है, सिर्फ यही है ना। पड़ोसी कितना चुगली करता है, कितना उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, अगर दीवार बीच में ना हो तो क्या होगा मालूम है? हर दिन उसका कूड़ा आपके घर में, आपका कूड़ा उसके घर में, उसके कपड़े आपके घर में, आपके कपड़े उसके घर में। हालेलुया। डेली। और ये जो पर्दा होता है, ये इसी चीज को दर्शाता है। परमेश्वर ने उस पर्दे को बीच में से इसलिए उसको फाड़ दिया कि आज इंसान परमेश्वर के आमने सामने होकर बातचीत कर सकता है। अब पर्दा का सिस्टम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पहले था, पुराने समय में एक पर्दा था, परमेश्वर जिसे महापवित्र और पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है, वहां पर पर्दा था कि एक महायाजक ही अंदर जा सकता पर्दे के, साधारण लोग नहीं जा सकते। पर जिस समय यीशु मसीह कालवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुए, वचन में लिखा वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। आज हमें उन कुरीतियों को, उन कमियों को अपने जीवन से दूर करना है, और एक अच्छे परिवार के रूप में, एक आदर्श परिवार के रूप में अगर हमें अपने आप को चलाना है, तो जरूरी है कि आदमी भी अच्छा बनना है। जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बात को बोला गवाही के समय में, भली पत्नी कौन पा सकता है, और उन्होंने बोला कि भला पति कौन पा सकता है। देखिए, हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक परिवार के बारे में इस तरीके से मैंने गवाही सुना। एक परिवार के अंदर हमेशा हंसने की आवाज आती थी, हंसने की। तो उसके पड़ोसी लोग थे, वो बड़े परेशान थे कि यार इनके घर में हमेशा हंसने की आवाज आती है, ऐसा क्या है? कभी इनके घर में रोने की, धोने की आवाज नहीं सुनाई देती है, इनके घर में हंसी की आवाज आती है, आनंद की आवाज आती है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या ये काम करते हैं जो इनके घर में आनंद और हंसने की आवाज आती है? कुछ स्त्रियां इकट्ठे होकर उनके घर में गई और बोलने लगी, बहन जी, आप जब से हमारे इस एरिया में आए हैं, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में बर्तन फेंकते हैं, मार पिटाई होती है, पर आपके घर से हमेशा आनंद की और हंसने की आवाज सुनाई देती है, ऐसा क्यों? उस स्त्री ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, जब मेरा पति नाराज होता है और वो कोई चीज उठाकर मेरी ओर फेंक कर मारता है, तो मैं ऐसे बच जाती हूं, तो मैं हंसने लग जाती हूं कि बच गई। पति शांत हो जाता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी फेंक कर मारती हूं उसकी ओर, तो मेरा पति भी बच जाता है, तो वो हंसना शुरू करता है। तो इस तरीके से हमारा जो गुस्सा वो शांत हो जाता है और रोने की आवाज की जगह हंसने की बाहर आती है। क्लेश का कारण, लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण, एक अगर गर्म होता है तो दूसरा डबल गर्म हो जाता है। एक अगर अपने आप को शेर कहता है तो दूसरा अपने आप को सवा शेर कहता है ना। अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को क्या करना चाहिए? शांत होना चाहिए। शांत होने का मतलब है कि वो जलते हुए चूल्हे में से लकड़ी को निकाल दीजिए, आग अपने आप ही शांत हो जाएगी। अगर आपने भी वही काम किया जो सामने वाला कर रहा है, तो आपके और उसके बीच में कोई फर्क नहीं होने वाला है, और ये लड़ाई एक बहुत बड़ा युद्ध के रूप में तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
जो स्त्री प्रभु का भय मानते, याद रखिए, एक स्त्री के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार की इज्जत करे या उसे बदनाम करे, वो कोर्ट कचहरी में जाए या अपने घर की समस्याओं का निपटारा घर के अंदर ही करे। एक स्त्री के हाथ में, अगर जो स्त्री बहकावे में आगे किसी के भी, उसका घर टूटने से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर के वचन में सबसे पहले जो स्त्री जिसका नाम हव्वा था, वो किसके बहकावे में आई? सबसे पहली स्त्री किसके बहकावे में आई? सांप के। सांप को क्या बोला जाता है? वो शैतान है, दुष्ट है ना। और आज जितनी भी स्त्रियों को भड़काने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, वो सब कौन है? क्या जितनी भी महिलाएं इस बात को बोल सकती हैं, मुझे जितने भी भड़काएंगे, चाहे मेरे मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, सब शैतान हैं? बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बहकावे में जो आता है वो घर को बिगाड़ता है, पर जो बहकाने वाले लोगों का सामना करता है वो बुद्धिमान हो जाता है।